देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नौशीन। सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार में आपका इस्तकबाल है। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी अहम और ताज़ा तरीन खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। कौमी तालीमी पॉलिसी पर गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी एक शानदार आइडिया है, लेकिन इसको रुबाए अमल लाने के लिए रोड मैप का फक़दान है। तालीम पर 6% GDP खर्च करने की बातें होती हैं, लेकिन अमल निदान है। मरकज़ ने हाल ही में नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि जो भी पॉलिसी तैयार होती है, इस पर दयानतदारी से अमल किया जाना चाहिए। अदाकार सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड में कुंभा परवरी के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाने वाली कंगना रनावत और रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खुसूसी हुकूक के खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की गई। इस करारदाद को लेकर असेंबली में खूब हंगामा हुआ। हाल ही में कंगना ने मुंबई को POK जैसा बता दिया था और अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ काबिल एतराज़ इल्ज़ामात आयद करते नजर आए, जिसके पेश नज़र इनके खिलाफ मज़कूरा करारदाद पेश की गई। रेटिंग एजेंसी फिच ने इम्कानात जाहिर किए हैं कि रवा माली साल यानी 2020 और 21 में हिंदुस्तानी मईशत में 10.5% की कमी वाक़ई हो सकती है। इसका मतलब ये है कि GDP की शरह नमो -10 तक गिर सकती है। ख्याल रखें, कोरोना बहरान के दौरान मुल्क की जून से सहमाही के GDP में 23.9% की कमी वाक़ई हुई। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को एक बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो इंसान पर वैक्सीन ट्रायल हो रही थी, इसमें एक बुरी खबर आई है। इस ट्रायल में एक वो आदमी बीमार हो गया है जिस पर ट्रायल हो रहा था। एस्ट्राज़ेनेका की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये एक रोटिन रुकावट है, क्योंकि इस ट्रायल में शरीक जो शख्स बीमार हुआ है उसकी बीमारी के बारे में अभी कुछ समझ नहीं आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी BJP पर शदीद तनकीद की। कहा, BJP और RSS मजहब के नाम पर सियासी खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी ये खेल नहीं खेला है, लेकिन BJP इस खेल में डूब जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। इस खत में अशोक गहलोत ने रियासतों को GST मुआवजे की अदायगी में दरपेश मसाइल का जिक्र किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो मरकज़ और रियासतों के माबैन माली ताल्लुकात पर एतमाद बरकरार रखने के मामले में मुदाखलत करें। इसके साथ ही उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से GST को नाफिज करते हुए रियासती हुकूमतों से किए गए वादों को पूरा करने का भी मुतालबा किया। कांग्रेस ने फैसला किया है कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा और तमाम हमख्याल जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल कांग्रेस की हिकमत अमली ग्रुप की मीटिंग में भी फैसला किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के दरमियान मुल्क में अनलॉकिंग का प्रोसेस भी जारी है। इसी सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत ने 21 सितंबर से जुज़वी तौर पर स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत के हुक्म के मुताबिक 9वीं जमात से लेकर 12वीं तक के तलबा के लिए ही स्कूल खुलेंगे। वज़ारत सेहत की गाइडलाइंस में कई हिदायतें भी दी गई। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन खबरें रफ्तार की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। दें इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।